नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप आरआरबी, एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊं मैथ के 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस पार्ट में दिए गए हैं उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर 39 है। और इससे पहले वाले पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर आपको जरूर देंगे, क्योंकि सारे पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज है क्वेश्चन नंबर पहला। ये क्वेश्चन नंबर पहला, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है 1 और 700 के बीच की कितनी संख्याएं 17 से पूर्णतः विभाज्य हैं। तो देखिए, जब भी इस तरह क्वेश्चन आपको मिले तो देखिए आपको करना क्या है। ये 700 दिया गया है, इस 700 को आपको क्या करना है, 17 से भाग देना है, यानी कि 17 से भाग देना है। तो ये कै बार जाएगा, 17 चौका 68 और बचे 2, 17 एकम 17, ये जाएगा 41 बार। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर सेकंडों में आएगा। और हम इस क्वेश्चन में बेसिक तरीके से जाएंगे तो आप फंसेंगे, ठीक है। क्वेश्चन तो बनाएंगे आप बेसिक तरीके से, लेकिन आपको ज्यादा टाइम लगेगा। देखिए, एग्जाम हमसे यही नहीं पूछेगा कि आपने क्वेश्चन कैसे करा है, हमें मतलब है आंसर से। देखिए, जब भी आप पढ़ो तो इस तरह से पढ़ो कि आपकी एक ही बार में आपका रेलवे का एग्जाम निकल जाए और आपकी जॉब पक्की हो जाए। तो आपको इस तरह से तैयारी करना है, ना कि इस तरह से करना है खाली आपको फालतू का टाइम नष्ट नहीं करना है। तो देखिए, मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से सिखाता हूँ क्वेश्चन को हल करने का। तो आपको इसी तरह क्वेश्चन करना है आपको अपने एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए इस क्वेश्चन का √2 + √2 + √, यानी कि डॉट डॉट तक का आपसे कह रहा है का मान ज्ञात कीजिए। तो ये जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है, जो 2 दिया गया है, 2 को इस तरह से 2 भागों में तोड़ना जिनका अंतर 1 आए, जिनका अंतर 1 आए। अगर इसे हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 होता है। और देखिए, जब आपको प्लस दिया गया है, यानी जब आपको प्लस दिया जाए तो हमेशा क्या करना, आपका बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। अगर आपको यहाँ रूट में माइनस हो दिया हुआ होता तो आपका छोटा वाला आंसर होता। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो 2 होगा, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है, 2 है और प्लस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से यदि 6 कम कर दिया मतलब कर दिए जाए तो वह संख्या 12, 15, 20 और 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले सबसे आसान तरीका बताऊंगा। देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करेंगे तो आप क्या करेंगे, 12, 15, 20, 27 का एलसीएम लेंगे, क्योंकि आपसे यहाँ कह रहा है वह सबसे छोटी से छोटी संख्या। जब बात आती है छोटी छोटी संख्या तो हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं एलसीएम। तो हम बेसिक तरीके से क्वेश्चन करेंगे तो हम इन सबका एलसीएम निकालेंगे, और जो एलसीएम आएगा उसमें क्या करेंगे, 6 जोड़ देंगे, तो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको ये सब नहीं करना है, आपको क्वेश्चन बनाना है सेकंड में। तो कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ आपको दिख रहा है 20, यहाँ आपको 20 दिख रहा है। तो देखिए, और हम प्रत्येक ऑप्शन में से अगर हम 6 घटाएं, वो देखना है हमें 20 से हमारा कौन सा ऑप्शन कट जाएगा। हमें पूरा भाग नहीं देना है। देखिए, हम 20 से हम पूरा भाग नहीं देंगे। और मान लिया हम किसी संख्या में से लास्ट में से 6 घटाएंगे, हम 6 घटाएंगे तो हमारा लास्ट में 0 आ जाए, तो वो संख्या 20 से हमारी कट जाएगी, यानी 20 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। देखिए, अगर कहीं भी 0 दिया गया है, ठीक है, हम 0 को 0 से भाग देते हैं, अगर 0 से 0 को भाग देंगे तो हमारा 0 से 0 कट जाता है। तो इसी तरह से आपको 0 देखना है, यानी कि आपको 20 वाला ऑप्शन देखना है। 20 से कौन सी संख्या भाग हो रही है तो उसमें से 6 घटाएंगे। देखिए, इसमें से हम 6 घटाएं, 6 माइनस करें तो क्या हमारा 6 दूनी 12, यानी कि इसका इकाई अंक आएगा 6, 6 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं होगा। देखिए, इसमें से माइनस 6 करेंगे हम, 6 माइनस करेंगे तो हमारा इकाई अंक आएगा 4, यानी कि 4, 20, 0 मतलब 20 से नहीं जाएगा, यानी कि ये भी आंसर नहीं होगा। और देखिए, इसमें से माइनस 6 करेंगे तो हमारा इकाई अंक 0 आ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा 20 से कट जाएगा। देखिए, इसमें से हम माइनस 6 करेंगे तो 4 आएगा, ये भी हमारा 20 से ही नहीं कटेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको एग्जाम में इतना करना है, ठीक है। अगर मान लिया 2 ऑप्शन में 0 आता तो आप कैसे करते, तो अब देखते क्या होता। ये लिखा है 27, 27 को तोड़ते हैं 2 भागों में, तो ये होता है 9 3 27, 9 3 27 होता है। तो देखिए, 9 से चेक कर लेते हैं हम, तो क्या करते हैं, हम सब में से 6 घटाते। देखिए, हमारा जो राइट आंसर आया था वो सी वाला था, तो देखिए इसमें से हम 6 घटाएंगे
तो बचेगा, ये बचेगा 540, और 540 9 से जाता है, यानी कि यही हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये तब करना है आपको जब आपको दो ऑप्शन एक से मिले, यानी दो ऑप्शन में जीरो मिले, तब आपको इस तरह से करना है। ये क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका होता है, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए टाइम लग रहा है, वरना अब बहुत ही सेकंडों में इस तरह से क्वेश्चन बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक मेज और एक झूला प्रत्येक को 9,936 में बेचा गया। मेज को 8% के लाभ पर और झूले को 8% की हानि पर बेचा गया। इस पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए, यहाँ जो दिया गया है 9,936, ये तो हमारा फालतू का दिया गया है, इस डाटा से हमें कोई मतलब ही नहीं है। और देखिए, जब आपको क्वेश्चन इस तरह से मिला कि 8% के लाभ पर और 8% की हानि पर बेचा गया, तो इस पूरे लेन देन में लाभ या हानि होगी, तो इस तरह का आपको क्वेश्चन मिले, तो आपको क्या करना है, जो 8 लिखा है, 8% लिखा है, आपको 8 का स्क्वायर कर देना है। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 होता है, और 64 से पहले क्या आपको दशमलव लगा देना है। यदि 64 से पहले दशमलव लगाना हो, फिर आपको जीरो लगा देना, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 0.64% क्या होगी, हानि होगी, ये होगी हानि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको एग्जाम में इतना ही करना है, आपको लिखना भी नहीं, देखो आपको सीधे देखना है कि जब भी आपको लाभ या हानि मिले, जैसे आपको यहाँ मिल रहा है लाभ और यहाँ मिल रही है हानि, तो इस तरह जब भी आपको इस तरह की लैंग्वेज मिले, तो हमेशा याद रखना इस तरह क्वेश्चन में आपको हमेशा हानि होगी। 100% हानि होती है, फायदा 1% भी नहीं होता। आपको हानि हानि कर, बस हानि लिखना है। और करना है तो जो भी अभी मान लिया यहाँ 8 दिया गया है, कल को और कुछ भी देता, तो आपको उसको स्क्वायर करना है। जब इसकी प्रतिशत है तो नीचे 100 आता है, जब हम 100 से करेंगे तो हम इस तरह से हमारा लग जाता है, इनकी दशमलव लग जाएगा इस तरह से। ये ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर, बस इतना करना देखना है आपको, और कुछ नहीं देखना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है a/2 बराबर है b/3 बराबर है c/5। तो आपसे कह रहा है कि a प्लस बी प्लस c/c का मान ज्ञात कीजिए। तो आपसे इसका मान पूछ रहा है। तो देखिए, जब भी आपको ए बी सी का मान निकालने से ए बी सी का मान निकालना है, तो इस तरह में आपको दिखा, यानी कि इस तरह आपको दिखाई दे लिखा हुआ, तो आपको करना है ये, तो आपको बस जिसके नीचे जो लिखा है वो उसी का मान हो। जैसे यहाँ ए लिखा है तो ए का मान 2 हो जाएगा, यहाँ बी लिखा है तो बी का मान 3 हो जाएगा, यहाँ सी लिखा है तो सी का मान 5 हो जाएगा, यानी कि उसके नीचे उसका मान ही होता है जब इस तरह लिखा हुआ दिखाई दे। तो बस आपसे यह कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी बटे सी का मान, तो आपसे जो इन सबको जोड़ लो, 2 3 5 5 7 10, और 10 सी क्या है 5 है, तो 5 से भाग दे दो, यानी कि क्या बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इस तरह से क्वेश्चन क्या है, सेकंडों में आंसर निकलता है। अगर आप इसको बेसिक तरीके से करेंगे, ठीक है, आपको 30 से 40 सेकंड लगेंगे क्वेश्चन करने को। वैसे आप इस क्वेश्चन को देखते ही देखते कर सकते हो, खाली आपको पेन चलाने की जरूरत भी नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में आपसे कहेगी ए किसी काम को 60 दिनों में पूर्ण कर सकता है। उसने 15 दिन काम किया और शेष काम को बी ने 30 दिन में पूर्ण किया। यदि वे मिलकर काम करते हैं तो कार्य मतलब कार्य में पूर्ण हो जाएगा, यानी कि आपको बताना है कितने दिन में पूर्ण हो जाएगा। इनकी ए और बी दोनों मिल सकते हैं, यानी जो आपका ए है वो कार्य करता है, यानी कि ए कार्य करता है 60 दिनों में, 60 दिनों में। अब देखिए, लेकिन उसने क्या करा, 15 दिन काम करा, यानी कि एक पूरा कार्य करता है 60 दिनों में, लेकिन उसने खाली 15 दिन करा, तो 15 लिखेंगे, उसके नीचे लिख देंगे 60। अब इसे हम काट लेंगे, तो 15 एकम 15 और 15 चौका 60। तो देखिए, 4 काम था हमारा, एक काम हो गया, तो शेष कितना बचा, यानी कि ए ने एक काम करा तो शेष कितना बचा, शेष बचेगा 3। 4 में से 1 माइनस करूंगा तो शेष बचेगा 3। जो 3 काम है वो कितने कौन कर रहा है, वो शेष कार्य कर रहा है बी। वो कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है। तो 3 कार्य कर रहा है 30 दिन में, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, देखिए एक दिन में करेगा, ये 3 का कितना होगा, ये होगा 10 गुना, तो एक दिन में करेगा 10 कार्य, तो वो 30 कर पाएगा। तो टोटल कार्य जो है बी वो कितने दिन में करेगा, टोटल कार्य है 4, तो 4 को हम गुणा करेंगे 10 से, तो ये आ जाएगा, यानी कि बी कार्य टोटल कार्य करेगा, बी काम करेगा
40 दिन में, बी काम कर लेगा 40 दिन में। अब हम क्या करेंगे, दोनों का लेंगे एलसीएम। एलसीएम आया हमारा 120, 120 हमारा एलसीएम आ गया। अब 60 से भाग देंगे 120 को तो क्या 60 दूनी 120 यानी कि जाएगा 2 बार जाएगा। और 40 से भाग देंगे 120 को तो 4 3 12 यानी कि 3 बार जाएगा। जो देखिए आपका ए है वो एक दिन में कार्य करता है 2, और जो बी है वो एक दिन में करता है 3 कार्य। तो हमसे कह रहा है ए और बी दोनों मिलकर एक साथ काम कितने दिन में पूरा करेंगे, तो काम कितना है हमारा टोटल है 120। तो 120 और बटे इन दोनों को जोड़ देंगे 3 2 5 यानी कि 5 से 120 को भाग दे देंगे। जो हमारा आंसर आएगा यानी कि 24 हमारा राइट आंसर आ जाएगा 24। और 24 कहाँ दिया गया, ये दिया गया आपका ऑप्शन नंबर सी में। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24 दिन। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 8 वर्ष में 24,500 और 13 वर्ष में 32,000 हो जाती है। निवेशित धनराशि ज्ञात कीजिए। तो आपसे पूछ रहा है धनराशि, ब्याज क्या है, साधारण ब्याज है। तो देखिए लिखने का तरीका भी सीख लो, ठीक है। आपको क्वेश्चन कोई सेकंड में बनाना है, सबसे अलग हटके क्वेश्चन बनाना है। तो आपको करना है, फिर स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे। यहाँ से करेंगे 13 वर्ष, तो आपको 13 लिखना है। 13 वर्ष में कितनी हो जाती है, 32,000 हो जाती है, 32,000। और फिर आपको ये लिखना है अब यहाँ से कि 8 वर्ष में कितनी होती है 24,500, यानी कि 8 वर्ष में जाती है 24,500, 24,500। अब आप इसे घटा लो, देखिए यहाँ माइनस करेंगे तो 13 में से 8 जाएगा 5, इनकी आ गया 5 वर्ष। 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी, इसमें घटाएंगे 0 0 और 5, 11 में से 4 जाएंगे 7, ये आ जाएगी 7500 यानी 7,500। तो एक साल का ब्याज कितना बनेगा हमारा, एक साल का ऐसे 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 2 पचम 25 यानी कि 5 एकम 5 और पचम 25 यानी कि 1500। एक साल का ब्याज आएगा हमारा 1500, एक साल का ब्याज आ गया 1500। देखिए अब क्या करना है, या तो हम 1500 की 13 में गुणा कर लें या फिर हम 8 में कर लें। 8 छोटी संख्या है तो हम 1500 ही कर लेते हैं 8 में, यानी कि 1500 इंटू 8 गुणा कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 15 अट्ठे 120 यानी कि 12,000 आ जाएगा, 12,000 आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारा ब्याज, 8 साल का ब्याज हो गया 12,000, 12,000 हो गया। अब हम 24,000 में से, यानी कि 24,000 में से 12,000 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा प्रिंसिपल निकल जाएगा। जब इसमें से हम ये माइनस करेंगे 24,500 में से 12,000 तो हमारा प्रिंसिपल निकल जाएगा। तो कितना बचेगा, 24,500 में से 12,000 जाएगा तो 12,500 बच जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए इस क्वेश्चन आपसे कहेगा कि राधा और रमा की आयु का अंतर 6 वर्ष है। यानी कि राधा और रमा की आयु का अंतर क्या है, 6 वर्ष। उनकी आयु और उनकी आयु का योग क्या है, 26 है। यानी कि उनकी जो आयु का योग है वो 26 वर्ष। तो हमसे राधा की आयु ज्ञात कीजिए यदि वह रमा से बड़ी है, यानी कि जो राधा है क्या वो रमा से बड़ी है। तो हमसे कह रहा है कि राधा की आयु ज्ञात कीजिए। तो ये जब भी हमसे यहाँ कह रहा था कि बड़ी बड़ी कह रहा है, तो हमसे जब भी बड़ी की बात आए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अंतर दिया और योग दिएगा तो इन दोनों को जोड़ देंगे। 6 को और 26 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 26 हो जाता है 32, और 32 को हम 2 से भाग दे देंगे तो ये आएगा 16 वर्ष। यानी कि राधा की आयु कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 16 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पूछ रहा है हमसे कि बड़े की आयु, जब भी देखिए बड़े की आयु पूछे, अगर हमसे पूछा छोटे की आयु, छोटी कौन है, रमा है, तो रमा की आयु पूछ तो हम करते 26 का और 6 का अंतर लेते, 26 और 6 का अंतर लेते तो आता ये 20 वर्ष होता। 20 को 2 से भाग करते तो आता 10 वर्ष, 10 वर्ष आता तो रमा की आयु क्या हो जाती, वो होती 10 वर्ष। देखिए इस तरह से ये क्वेश्चन होते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर सी 16 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन में कि एक रेलगाड़ी एक समान गति से 50 सेकंड में 338 मीटर की दूरी तय करती है।
इसकी गति क्या है, तो हमको गति बताना है। तो देखिए आपको पता है कि दूरी बराबर होता है, आपको वो सॉरी चाल बराबर होता है, यानी गति बराबर आपकी चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। समय तो देखिए दूरी कितनी है, 338 है, 338, ये तो क्या है मीटर में है। और आपके आंसर भी देखिए मीटर में दिए गए हैं, मीटर प्रति सेकंड में, और ये भी कितनी है मीटर में दिया। तो और समय क्या है 50 सेकंड। तो देखिए कै बार कट जाएगा, 50 से ये कै बार चले जाएगा, तो 5 छक 30, यानी कि 6 बार जाएगा। और 6 से हमारा एक ही आंसर स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा राइट आंसर जाएगा। देखिए एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है क्वेश्चन, ना कि आप पूरा भाग देने बैठ जाओ। देखिए यहाँ दिए गए 4 दिए गए, 5 दिए गए, 6 दिए गए, 7 दिए गए, यानी कि चारों ऑप्शन अलग अलग हैं, ना कि आपके ऑप्शन एक से हैं। इसलिए जितनी बार पहली बार कट रहा है, देखिए अगर आपको 50 से भाग देने में दिक्कत हो रही है तो वो करना क्या है, देखिए जीरो काट दो, जीरो काट दो, ठीक है। और ये यहाँ 2 अंक हैं, 2 में आप 5 से भाग दो तो कै बार जा रहा है, 5 छक 30, यानी कि 6 बार तो पूरा पूरा कट रहा है। तो 6 से एक ही आंसर स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बस आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन करना है, ना कि आप पूरा भाग देने बैठो। पूरे भाग देने से हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है सिर्फ हमारा आंसर से, हमारा आंसर निकला है, बस हमें यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन में आप कह रहे हैं शांत जल में एक नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति आवर है, धारा की दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में 28 किलोमीटर जाती है, तो धारा की चाल ज्ञात की। तो आपसे क्वेश्चन कर रहा है धारा की चाल। तो देखिए नाव की चाल कितनी दी गई, वो दी गई 14 किलोमीटर, यानी कि नाव की चाल क्या है, नाव की चाल दी गई 14 किलोमीटर। जब नाव की चाल 14 किलोमीटर है, तो देखिए धारा की दिशा आपसे कह रहा है कि धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में क्या होता है, देखिए नाव की चाल, यानी कि नाव की चाल और प्लस धारा को हमने लिख दिया डी से, कि नाव की चाल और धारा की चाल क्या हो जाता है, प्लस हो जाते हैं। नाव की चाल और धारा की चाल क्या होता है, प्लस। जबकि जब आपको धारा की दिशा में जाना है, इनकी दोनों को एक ही दिशा में जाना है, इनकी धारा की दिशा में जाना है, धारा की दिशा में क्या होता है, नाव की चाल और क्या होता है धारा की चाल प्लस हो जाते हैं। और हम विपरीत जाते हैं, इनके हमसे क्वेश्चन कहता है धारा के विपरीत, तो क्या होता है धारा की नाव की चाल और धारा की चाल माइनस हो जाती है, यानी कि उनका अंतर लेते हैं। और यहाँ क्या करेंगे, हम योग करेंगे, तो हम क्या निकालेंगे, देखिए हम निकालेंगे चाल, क्योंकि हमें दिए गए समय दिए गए और दूरी दी गई है, तो हम निकालेंगे चाल। और मैंने अभी आपको बताया कि चाल बराबर होता है, चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय होता है। दूरी कितनी है, 28 किलोमीटर है, 28 है। और समय देखिए आपको दिएगा 1 घंटा को हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए जो 1 घंटा 45 मिनट लिखा है, यानी कि 1 घंटा प्लस और 45, और इसे भाग सकते हैं 60 से, तो हम इसे काट सकते हैं। देखिए 15 3 45 और 15 चौका 60, तो इसे हम गुणा करेंगे, देखिए 4 ही गुणा करेंगे एक साथ, 4 एकम 4 और ये ऊपर 3 जुड़ जाएगा, 4 एकम 4 और 3 7, यानी 4 3 7 बटे, तो देखिए 7 क्या जाएगा नीचे जाएगा, यानी कि ये बनेगा आपका 7/4 बनेगा, 7/4 बनेगा। तो 7 तो नीचे जाएगा और 4 जो नीचे वाला क्या है ऊपर पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। तो इसे काट 7 चौक 28, और 4 की और 4 गुणा करेंगे तो ये जाएगा 16, यानी कि चाल क्या आ गई हमारी 16 आ गई। ये कब आई है, जब नाव की चाल और धारा की चाल एक ही दिशा में, धारा की दिशा में जा रहे हैं, तब ये चाल हमारी आई 16 किलोमीटर। और नाव की चाल क्या है, इसमें नाव की चाल है 14 किलोमीटर, नाव की 14 है और टोटल आई है 16, तो ये 2 एक्स्ट्रा आ रही है, ये 2 किसी चाल होगी, ये होगी धारा की चाल, ये 2 चाल होगी धारा की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये थे आज के हमारे टॉप 10 क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।